गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये सारे तुम्हारे क्वेरी सेक्शन के क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस हमारे एक ही चैप्टर और रिपीटेड टॉपिक से रिलेटेड है। तो आइए हम इसे एक बारी से सारे क्वेश्चन को हमारा सॉल्व करते हैं। क्या कर रहे हैं, व्हाट इज देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है, तो पहले थर्ड का सोल्यूशन करेंगे, फिर 2 का, फिर 1 का करेंगे। तो यहाँ इसमें लिखा है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड हैंड, मतलब यह क्लॉक से रिलेटेड है और क्लॉक में उसकी जो सेकेंड पॉइंटर है, सेकेंड को जो रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंटर है, उसके बारे में तुम कह रहे हो कि उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज ख्याल रखना होता है कि घड़ी का साइज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पर हमें फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हमें कोई कॉन्सेप्ट में हमारे चेंजिंग नहीं होगा। हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस सब से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे जिसमें एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे। ओके, और इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता था। यहाँ पर थीटा क्या है, तो जब भी कोई घड़ी, जैसे अगर ये घड़ी है तुम्हारा, ऐसे इस घड़ी में ये सेकेंड का आर्म जैसे कभी यहाँ है और कभी यहाँ है, तो ये जो मूव कर रहा है ना, जितने एंगल से मूव कर रहा है उसी को ये रिप्रेजेंट करता है थीटा, और यही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टी हो गया, टी यहाँ पर टाइम है, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो ये जो थीटा है ये कितना मैक्सिमम ये मूव कर सकता था, तो मैक्सिमम ये मूव करेगा थीटा, तो यह 2 पाई का मतलब 180 इंटू 2, तो इसको हम लोग इस तरीका से 2 पाई लिख सकते हो। 2 पाई और टी, एक सेकेंड जो सेकेंड हैंड है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 60 सेकेंड होगा। वह इस पूरे घड़ी का एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा, तो 60 सेकेंड में लगाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 60, ठीक है। और पाई बाई इसे आप 30 से कट भी कर सकते हो, तो इसे आप लिख सकते हो 5 बाई 30 रेडियन फॉर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर 5 बाई 30, तो इसको भी कट कर सकते हो, 3.1 में कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा आंसर हो सकता है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये ख्याल रखना है कि कहीं पर भी तुम क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं लाना कि ये घड़ी जितना बड़ा होगा, हो सकता है इसका जो आर्म है, पॉइंटर है, वो भी उतना बड़ा होगा, तो सभी के लिए जो हमारा 2 पाई आर जो है वो भी बड़ा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम। यहाँ हमें उस कॉन्सेप्ट पे जाना ही नहीं है। यहाँ इस घड़ी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब सेकेंड आर्म का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है और वह कितनी देर में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करता है, बस इतना को ध्यान रखना है, इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, इसके बाद यह जो सेकेंड क्वेश्चन है उसे देखिए। इस सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, अभी बताता हूं, एक मिनट। Obtain a relation for the distance traveled by an object moving with a uniform acceleration in the interval between 4th and 5th second। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो तुम्हारे क्वेरी सेशन में 2-3 क्वेश्चन हैं इसी टाइप के हैं, जो 3rd या 4th में हो, 4th या 5th में हो, इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो तुम्हें एक चीज माइंड में रखना है कि ये सारे जो क्वेश्चनिंग है, यह क्वेश्चन तो अब एक ही पैटर्न का सारे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सबको सोल्व करेंगे, तो उससे ना टाइम भी किल होगा और वीडियो भी काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक इस क्वेश्चन को लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तुम इसके बेसिस पर करने की कोशिश करना। अगर नहीं होता है तो फिर से एक बार रिपीट करना, तो मैं तुम्हें वह सेपरेट क्वेश्चन भी कर दूंगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या क्या करना होता है। ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मान लेते हैं उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है इसका a, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2u मान लीजिए, ठीक है। टाइमिंग क्या है, तो देखिए टाइमिंग 2 है, एक टाइम यहाँ पर कह रहा है 4 सेकेंड और दूसरा कह रहा है 5 सेकेंड। इसी दोनों में तो हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो हम थर्ड T1, इसको मान लिया जाए T1 और इसको मान लिया जाए T2, ठीक है। तो फॉर T1 सेशन के लिए हम लिख सकते हैं, फॉर T1 सेशन के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप देखो, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इसके लिए
तुम लिखो जैसे एस, यहाँ पर आप 4 ही लिख दो तो पता चलेगा कि 4 सेकेंड वाला लिख रहे हैं। 4 सेकेंड वाले के लिए आगे बढ़िए, यूटी, तो यू है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यू, टाइम कितना है 4, तो मल्टीप्लाई कर दिए 4u, ठीक है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, तो ए है ही, ठीक है, एक्सेलरेशन तो ए है ही। अब टी स्क्वायर, तो टी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर किए हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 16 लिख सकते हैं। अब 16 को 2 से कट कर दिए तो क्या आ जा सकता है, 8 आ सकता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, अब S4 इज इक्वल टू 4u प्लस 8a, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट के लिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, S5 इज इक्वल टू ut, तो u तो फिर यहाँ पर वही रहेगा हमारा, टाइम आ जाएगा, मतलब इसके लिए भी हम लोग अप्लाई करेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इस u के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 5u, क्योंकि टाइम हमारा क्या है 5 सेकेंड, 5u प्लस 1/2 ए, एक्सेलरेशन ए ही है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ए, ऐसा हो सकता है। अब यहां पर कट करेंगे तो वो क्लियर हमारा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद इससे आगे जो बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करें, यहां पर S5 माइनस S4 कर दीजिए, ये कर लो, ये करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5u। एक बार जरा ये बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा है, इसलिए हमें फिर से रिपीट करना होगा इसको। यहाँ पे फिर T2 इज इक्वल टू S5 इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस दैट क्या होगा 5u प्लस 1/2 25a, इस टाइप से हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना होगा हमें, कि S5 नाउ S5 माइनस S4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 5u प्लस 1/2, यहाँ पर 25 लिख दो आप, 25a इन ब्रैकेट माइनस ये लिखो 4u प्लस 8a, ठीक है, ये कीजिए आप। तो यहाँ पर लिखेंगे 5u माइनस 4u, कोई प्रॉब्लम, यहाँ 5u है, यहाँ पर 4u है, माइनस आएगा 5u माइनस 4u, तो उसके बाद लिखेंगे प्लस 25/2a, इसको भी आप ब्रैकेट में कीजिए 25/2a माइनस क्या हो जाएगा आपका 8a, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हैं 5u माइनस 4u, तो u प्लस ये देखिए यहाँ पर ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, यहाँ इसे कंबाइन करके करेंगे तो चलिए हम कर ही देते हैं, ब्रैकेट में कीजिए, यहाँ पर 2 लीजिए 25a माइनस 16a that is equals to u plus 25a minus 16a equals to 9/2a,
ये हो गया इसका रिलेशन। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे S5 माइनस S4 इज इक्वल टू U प्लस 9/2a। ये इसका एक रिलेशन है। ऑब्टेन ए रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का U प्लस 9/2a इसका रिलेशन होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलिए, ये दोनों हो गए तुम्हारे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2 या 3 स्टूडेंट रिपीट किए हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा एनसीईआरटी। ठीक है, बुक का स्नैप लेके जो भेजे थे, इसमें देखिए कह रहा है अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। द कार स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड। यहां पर देखिए उसका इनिशियल स्पीड जो है, इसका इनिशियल स्पीड जो है वो तुम्हारे वहां पे दिया हुआ है, और उसे समझने के लिए वहां जो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसे समझने के लिए तुम्हें इस चीज का यूज ये करना पड़ेगा कि इसमें Q है 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस 52 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। यहां पर क्यों मीटर पर सेकेंड में करें, क्योंकि T जो टाइम दिया हुआ है वो सेकेंड में दिया हुआ है। तो टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, दूसरा इसके जो ब्रेक अप्लाई हो रहा है, तो ब्रेक अप्लाई, तो वहां पर एक्सेलरेशन जो होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन से पता चलता है कि इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होगा। यह फर्स्ट का हो गया। फिर सेकेंड के लिए देखिए, सेकेंड के लिए कह रहा है 34 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। 34 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। इसे भी 34 इंटू 5/18 करना पड़ेगा, या इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहां पर भी इसे चेंज करने के लिए 52 ऐसे को चेंज कर सकते हो, 52 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, इसको ये करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर जो टाइमिंग है वह 10 सेकेंड है। टाइमिंग 10 सेकेंड है। एक्सेलरेशन ब्रेक लगना ये भी निगेटिव होगा, और इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इस दोनों ही केस को यहां पर लाइए, या जैसे ग्राफ में बना। ठीक है, और कुछ होगा नहीं। यह ग्राफ इस तरीका से बनाते हैं कि दोनों को ही हमको इसी पर ये करना है। तो देखिए, इधर रखेंगे हम लोग उसका स्पीड, और इधर रखेंगे टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके आगे 2। ठीक है, अब यहां देखिए, इसको जो चेंज करेंगे हम लोग, फाइव 10 15 5 10 15 20 इस तरीका से टाइम को देखते जाओ, और टाइम को देख करके इसे चेंज करना होगा। चलिए एक बार हम तुम्हारा ये भी करने की कोशिश करते हैं।